नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त मौजूद हूं जनकपुरी विधानसभा के वार्ड 16 में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं अनिल सिंघल जी। आइए बात करते हैं इनसे। स्वागत है अनिल जी। पहला आप एक संदेश देंगे अपने नवरात्र के मौके पे आप। धन्यवाद जितेंद्र जी। आज नवरात्रि जी का तीसरा नवरात्रा है। इसमें माँ चंद्रघटा जी की पूजा होती है। आप सभी देशवासियों को और जनकपुरी निवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। माँ चंद्रघटा आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अनिल जी, आपकी जो राजनीति जो सफ़र जर्नी जो स्टार्ट हुई आपकी, लगभग कितना समय हो गया आपको? मैं भारतीय जनता पार्टी का इससे पहले जब जनसंघ थी तब से कार्य कर रहा हूँ। मैं जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी तब मैं भारतीय जनता पार्टी से लेके आज तक उसका सदस्य रहा हूँ और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। अभी पिछले टर्म में हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधानसभा से लड़े हुए और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद जी ने मेरी सीनियरिटी को देखते हुए मुझे मंडल में महामंत्री नियुक्त किया। अच्छा, आपकी जो पार्टी से जुड़ के सर जो भी कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, सभी में आपकी भागीदारी रहती है सर। तो अभी जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जो था पुण्यतिथि पे भी अपने भागीदारी ली थी सर। तो किस किस एक्टिविटी पे आपकी भागीदारी? जैसे आपने पूछा, 25 तारीख को हमारे जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से रहे और हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत दीनदयाल जी की जयंती थी और उसमें हमने यहाँ पर अपने ऑफिस में ही जनकपुरी अपने वार्ड 16 के कार्यकर्ताओं के साथ पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया और उसी दिन मोदी जी की 93rd मन की बात का कार्यक्रम सभी के साथ हमने सुना। सर अभी उनका कार्यक्रम भी चल रहा है मोदी जी का पखवाड़ा को लेकर सर, 2 अक्टूबर तक है। इस पे क्या कहेंगे? मोदी जी के जन्म दिवस से लेके 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा हमारी पार्टी ने शुरू किया है। उसी को लेकर हम लोग अपने वार्ड में एक्टिविटीज़ 17 तारीख से ही कर रहे हैं। एक दिन हमने सफाई अभियान चलाया, एक दिन हमने वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वहाँ जो वैक्सीनेशन लेने आए हुए थे उनको फ्रूटी पानी देकर उनका स्वागत किया और उन सबको बताया कि मोदी जी ने सबसे पहले पूरे विश्व में वैक्सीन बनवाई और इस वैक्सीन की वजह से ही आज हमारे देश में, जबकि WHO कहता था कि कोरोना के अंदर सबसे बुरी स्थिति भारत की होगी क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मोदी जी ने कोरोना को महामारी को भगाया और उसके लिए सबसे पहले वैक्सीन, देसी वैक्सीन, पहले हम वैक्सीन के लिए विदेशों पर निर्भर रहते थे, अब हमने देसी वैक्सीन बनाई, बूस्टर डोज भी आ गई पहले और बच्चों के लिए भी आ गई। उसकी वजह से ही आज हम लोग बिल्कुल कोरोना से भयमुक्त वातावरण में रह रहे हैं और वहाँ पर जाके हमने डॉक्टरों को, जितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सभी का मान सम्मान किया और सभी का हमने स्वागत किया। अच्छा अनिल जी, जैसे 5 साल के लिए जो PFI पर जो बैन लगाया गया था, इस पर आप कुछ कहना चाहिए? ये जो PFI है, इस पर जो बैन लगाया है सरकार ने, वो बिल्कुल सही कदम है क्योंकि ये सभी एंटी नेशनल्स काम कर रहे हैं। ये लोग विदेशों से इनको फंडिंग होती है, उस फंडिंग का ये गलत इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा ही होगा पहले शाहीन बाग में भी जो सब कुछ हुआ उसमें भी PFI ने फंडिंग की थी। तो मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं जो ये हमारी केंद्र सरकार ने इन पर बैन लगाया है। अच्छा, आपका सर जनकपुरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं क्षेत्र के विधायक, कैसे उनके क्षेत्र में काम कर? ये हमारे जनकपुरी विधायक का दूसरा टर्म है। बिल्कुल सर। अगर कभी विधायक अनजाने में अकेले आ जाएं तो जनकपुरी की जनता उनको पहचानेगी भी नहीं। हमारे हर ब्लॉक के अंदर
पानी की इतनी गंदी सप्लाई है, कोई काम नहीं है, स्ट्रीट लाइट पे रोड नहीं है, बस वो केवल और केवल विज्ञापन करते रहते हैं। और हमारी जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उन पर ना कोई ट्रिमिंग हो रही है, ना कहीं सफाई हो रही है, बहुत बुरी व्यवस्था है। सर गुजरात चुनाव को क्या लग रहा है? अब चुनाव है गुजरात में भी विधानसभा। गुजरात में मोदी जी का गृह राज्य है, वहाँ हम पूर्ण बहुमत से इस बार फिर सरकार बनाएंगे। जो ये केजरीवाल वहाँ जाके बोल रहा है, अभी आपने देखा है कल वो विजय नायर और एक और कोई सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है, तो केवल और केवल ये झूठ का एक पुलिंदा है और इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी गुजरात में हमारा बढ़ता हुआ ग्राफ देख कर डर गए हैं। अगर आपके किसी भी मंत्री ने या किसी भी कार्यकर्ता ने कुछ भी गलत काम नहीं किया तो डर किस बात का है? आपको अपनी न्यायपालिका पर विश्वास होना चाहिए। आज सत्येंद्र जैन 3 महीने से ऊपर हो गए जेल में पड़ा है। अगर कोई उसके पास ऐसा सबूत है कि उसको गलत गिरफ्तार किया गया है तो उसको ज़मानत मिल जाती। अभी तक ज़मानत क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो कल्प्रिट है। ये एक ऐसा दिल्ली का मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। क्यों? कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं ये। मैं बिल्कुल पाक साफ निकल जाऊँ। अच्छा सर, नगर निगम चुनाव को लेके जो अभी चल रही है सर तैयारियां दिल्ली में, क्या लगता है चुनाव होंगे इस बार? यह तो अभी मैं पूर्ण स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता आपको, लेकिन अमित शाह जी ने जो कहा था कि 272 से हम 250 वार्ड्स करेंगे, वो हो गया है। एमसीडी के वार्डों का परिसीमन हो रहा है और ये परिसीमन होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि चुनाव कब होंगे। अगर चुनाव होते तो क्या लगता है सर इस बार जो कंपटीशन रहेगा दिल्ली में, कौन कौन सी पार्टी को रहेगा? बीजेपी, आम आदमी, क्या लगता है? इस बार फिर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि इसका जो एक झूठ का, एक विज्ञापन का, एक कोई काम नहीं किया, उसका पूरा का पूरा दिल्ली की जनता ने देख लिया है। स्कूल देख लीजिए आप, स्वास्थ्य मॉडल देख लीजिए आप, शिक्षा मॉडल पे देख लीजिए। 500 में स्कूल बनाऊंगा, 20 अस्पताल बनाऊंगा। कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन मोदी जी ने सारी कराई है। हमें मोदी जी ऑक्सीजन नहीं देते, हमें मोदी जी वो नहीं करने देते। जब आपको सेंटर से पैसा मिला है कि आप ऑक्सीजन के प्लांट लगाइए, इन्होंने एक प्लांट नहीं लगाया और अभी तक भी इन्होंने एक प्लांट नहीं लगाया। सर और एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे अपनी जनता में आप? मैं जनता से यही अपील देना चाहूँगा कि इस आदमी को पहचानिए। ये एक झूठ का पुलिंदा है, इसने कोई काम नहीं करना है। ये केवल और केवल विज्ञापन में छाता रहता है। और कोई भी आप चीज़ देख लीजिए, एक इसने किसानों के लिए, पराली को जलाने के लिए एक केमिकल इसने बनाया, 50,000 का केमिकल, 25 लाख रुपया उस पर खर्चा किया इसने। डिस्ट्रीब्यूशन पे 2 करोड़ से ऊपर इसने खर्चा किए उसके विज्ञापन पर। और ये कहता था कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, आज दिल्ली की पॉल्यूशन से दिल्ली की जनता त्राही मर कर रही है। 7 साल हो गए, इससे पॉल्यूशन नहीं कंट्रोल हुआ। कभी हरियाणा को दोषी ठहराता था, कभी पंजाब को दोषी ठहराता है, वहाँ से पराली की धुआं ही है। अब देखते हैं, अब तो पंजाब में इसकी सरकार है, ये किस तरह से दिल्ली का पॉल्यूशन कंट्रोल करता है। क्या कहते, यमुना नदी हर साल 2 साल बाद डुबकी लगवाऊंगा, 2 साल बाद डुबकी लगवाऊंगा। अभी भी यमुना में इतना पॉल्यूशन है, उसके ऊपर ऐसे फॉग झाग तैरते हैं जैसे कि कोई बर्फ़ का वो बना हुआ हो। तो बस ये झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकता, केवल झूठ और झूठ। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात अनिल सिंघल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।